we have seen the basic concept of polynomials. Now here we are going to see how to find zeros of quadratic polynomial. So to find the zeros of quadratic polynomial, we are having the method splitting middle term. So let's see. To find the zeros of quadratic polynomial. Now the number of zeros of any polynomial depend on its degree. Okay? किसी भी polynomials में number of zeros या zeros कितने रहेंगे इस पे डिपेंड रहता है उसकी डिग्री पे. यहाँ पे हमारे पास में quadratic polynomial and quadratic polynomial की डिग्री होती है 2. That's why we will get 2 zeros. So this degree, zeros, value, classification, that all things we have discussed in our last video. So the link of video is given in the description box. You can go and check the video. Now we are having polynomial px is equals to x square minus 2x minus 8. Here we will find the zeros of this quadratic polynomial by the method splitting middle term. किसी भी quadratic polynomials के zeros find करने के लिए हमारे पास में method होती है splitting middle term. Okay. From basic we will start with very simple question. It is the most important question for board exam. You will get the question to find the zeros of any quadratic polynomial and also to verify the relationship between the coefficients and the zeros. That also we will see. First we will see how to find the zeros of any polynomial with the splitting middle term. Okay. Basic से start कर रहे हैं, simple question से start कर रहे हैं, last तक video देख रहे हैं. Then also if you will get any doubts, so you can write in the comment box. So let's start. किसी भी polynomial में zeros find करने के लिए सबसे first method क्या होती है? To put that polynomial equals to 0. Okay. That also we have discussed in last video. किसी भी polynomial में zeros find करने के लिए सबसे पहले polynomial को किसके equal रखते थे? 0. अब यहाँ पर हमने x square minus 2x minus 8 polynomial की वैल्यू रखी है. अब यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज फाइंड करना है. ठीक है? कौन सी मेथड से? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. फर्स्ट स्टेप होती है हमारी कंपैरिजन. जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यहाँ से a b c तीनों की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी. a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1. Similarly b is the coefficient of x. So b is -2 and c is the constant. Here c is equals to -8. ये बात हो गई है फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड वन. सेकंड वन यू हैव टू सी द कांस्टेंट. क्या देखेंगे हम? कांस्टेंट एंड वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट. क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास में? 8. 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं फैक्टर्स कैसे निकालना है. तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 into 8 and 2 into 4. यहाँ पे हमारे पास में दो पेयर्स मिलेंगे. नाउ फ्रॉम दिस टू पेयर्स वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन. इन दोनों पेयर्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है. एंड हाउ? जो भी दो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसको प्लस या माइनस. ओके. प्लस या माइनस करने में हमें कौन सा नंबर मिलना चाहिए? मिडिल टर्म. ठीक. यहाँ से हमें जो दो पेयर्स मिली है इन दोनों पेयर्स में से किसी एक पेयर को सिलेक्ट करना है. किसी भी दो नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिससे प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए? मिडिल टर्म दैट इज 2. तो यहाँ पर 2 and 4 जो नंबर है इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पे व्हाट विल गेट? 2. So here we have selected 2 and 4. So have you got this step? फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? कंपैरिजन करा है, कोएफिशिएंट्स निकाले हैं. देन वी हैव सीन द कांस्टेंट एंड वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट. अब हमारे पास में जितने भी पेयर्स मिलेंगे, जितने भी फैक्टर्स मिलेंगे उसमें से किसी दो नंबर्स को सिलेक्ट करना है सच दैट उनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म. नाउ we will write the first term and last term as it is. Now we will replace this middle term by these two numbers. जो भी हमने दो नंबर सिलेक्ट करे हैं उससे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है. तो यहाँ पे 2x के प्लेस पर मैं क्या लिखने वाली हूँ? 2x and 4x. जो भी दो नंबर यहाँ से सिलेक्ट हुए उन दोनों नंबर्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देना. नाउ द मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेप. इस पूरे क्वेश्चन में सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप रहती है साइन. दोनों नंबर्स के साइन, कौन से नंबर को कौन सा साइन होने वाला है. इसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट क्या है?
बीच वाले नंबर का रहेगा, जो भी साइन मिडिल टर्म का रहेगा, वो साइन हम किसको देने वाले हैं? ग्रेटर, बड़े नंबर को। यहाँ जो दो नंबर हमने सेलेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों नंबर में से जो ग्रेटर है, जो बड़ा नंबर है, उसको किसका साइन मिलेगा? मिडिल टर्म का। साइन के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो साइन बीच वाले का है, वो साइन किसको मिलेगा? बड़े वाले का। बीच वाले का साइन बड़े वाले नंबर। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो बड़ा वाला नंबर क्या है? ग्रेटर वन इज 4, सो हियर द साइन ऑफ 4 विल बी माइनस। नाउ सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? बड़े वाले नंबर को किसका साइन मिला है? बीच वाले को। अब सेकंड पॉइंट क्या है? वी विल सी द साइन ऑफ द कांस्टेंट। किसका साइन देखना है? साइन ऑफ कांस्टेंट। अब साइन कांस्टेंट का साइन या तो प्लस रहेगा या माइनस। ओके, इफ द साइन ऑफ कांस्टेंट इज प्लस, देन यहाँ पे जो दोनों नंबर्स हमने सिलेक्ट करे या दोनों नंबर्स जो लिखे हैं, उनके साइन क्या रहेंगे? सेम। ठीक, अगर कांस्टेंट का साइन प्लस है, इफ द साइन ऑफ कांस्टेंट इज प्लस, देन ये दोनों नंबर्स के साइन कैसे होंगे? सेम। दे बोथ विल हैव द सेम साइन। एंड इफ द साइन ऑफ कांस्टेंट इज माइनस, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, देन इन दोनों के साइन क्या होंगे? ऑपोजिट। अब यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव, सो हियर दे बोथ विल हैव द ऑपोजिट साइन। और फर्स्ट वाले का साइन, ग्रेटर वाले नंबर का साइन हम यहाँ से फिक्स कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट से हमने फिक्स कर दिया था माइनस, देन द साइन ऑफ 2 विल बी प्लस। So have you got this one? How to put the sign? First point is, जो साइन मिडिल टर्म का है, वो साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर को। सेकेंड पॉइंट, इफ द साइन ऑफ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है, देन दे बोथ विल हैव द सेम साइन। एंड इफ द साइन ऑफ कांस्टेंट इज नेगेटिव, देन दे बोथ विल हैव द नेगेटिव साइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या करना है हमें? फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? x, so here it will be x plus 2, and here what you will get? minus 4, so here x plus 2। यहाँ पे चेक कर लेना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। कॉमन लेने के बाद में जो दो ब्रैकेट्स हमें मिल रहे हैं, they should be same, they should be similar. If you are not getting, then you have done any mistake. Now the term is x plus 2 and second one is 4x plus 2. From there take this bracket common. ये bracket हमने common ले लिया, x plus 2. From here you have x and from here you are having minus 2. Now put first bracket equals to 0 and second bracket also equals to 0. Why? देखो यहाँ पर क्या है? ये दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ है? 0। और किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? जब उसमें से कोई एक टर्म भी 0 रहेगा। कोई से भी नंबर्स जब हमने पढ़े हैं अभी तक, रियल नंबर्स, पूरा नंबर सिस्टम जो पढ़ा है, उसमें क्या दे रहा है कि किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब उन दोनों में से कोई सा एक टर्म 0 होगा। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड टर्म, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग बोथ द टर्म्स 0। यहाँ पे x plus 2 equals to 0 रखा है, x is equals to minus 2. What you will get? X equals to minus 2, and from here you will get x is equals to 4. So x equals to minus 2 and x equals to 4. They are two zeros of our polynomial px